हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर चुके होंगे। आप सबको पता है कि नोटसेट ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। उसके बिहाफ पे आप अपनी तैयारी जो है और जोरों से अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम आपके लिए फिर से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं। टॉपिक का नेम है हाइपरकैलेमिया। इसको हाइपरकैलेमिया को समझने से पहले हम एक नॉर्मल थोड़ा सा पैरामीटर समझते हैं पोटेशियम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम क्या है। ठीक है, आपको पता है कैसे हम डिनोट करते हैं पोटेशियम को। सबसे पहले पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम जो होता है वो हमारी बॉडी में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, आईसीएफ जिसको हम बोलते हैं, इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है उसका मेन कैटायन बोला जाता है। क्या है? कैटायन बोला जाता है। आप कह सकते हैं इसका प्रिंसिपल कैटायन है। तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रोलाइट या प्रिंसिपल्स कैटायन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, आप कह सकते हैं कैटायन है। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ पोटेशियम या फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी। तो बात करते हैं रोल ऑफ पोटेशियम का। देखिए, बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन मेन जो फंक्शन या मेन जो रोल होते हैं, अगर हम उसकी बात करें, पोटेशियम के फंक्शन की अगर बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका नर्व स्टिमुलेशन में। नर्व को क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है, नर्व स्टिमुलेशन का काम करता है। दूसरा इसका रोल होता है हमारी बॉडी के मसल्स जो होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। नर्व स्टिमुलेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा जो काम होता है इसका, वो हमारी बॉडी में सोडियम को लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में नेक्स्ट फंक्शन है इसका, वो होता है हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करता है। तो कितने फंक्शन बड़े हैं? या फिर बॉडी फ्लूइड की जगह आप कह सकते हैं वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये सारे काम होते हैं किसके? पोटेशियम के, जो हमारी बॉडी में रोल अदा करता है। ठीक है, तो फंक्शन हमने पढ़े, नर्व स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नर्व का जो है स्टिमुलेशन का उनका काम करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, सोडियम के लेवल को मेंटेन करता है, ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है, और बॉडी के जो फ्लूइड है या बॉडी का अंदर जो हमारे वाटर है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये क्या होते हैं? रोल, या आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ द पोटेशियम इन आवर बॉडी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कि नॉर्मल जो हमारी बॉडी में सीरम में पोटेशियम का क्या लेवल होता है। तो उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर आपको नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल नहीं पता होगा तो आप ये कैसे बताएंगे कि पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो गया या कम हो गया है? अगर आप कह सकते हैं हाइपोकैलेमिया है या फिर क्या है? हाइपरकैलेमिया। ठीक है, उसके ऊपर हमें पता नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीरम का पोटेशियम में लेवल। ठीक है, तो सब इसका नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है। आज हमारा टॉपिक है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल क्या हो जाना? इंक्रीज होना। और हमें पता है कि नॉर्मल पोटेशियम का लेवल अप टू कितना होता है? 5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगर मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया तो आप कह सकते हैं यहां पे हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपरकैलेमिया के ऊपर। तो आपने ये तो जान लिया कि हाइपरकैलेमिया कंडीशन किसको बोलेंगे? जब सीरम पोटेशियम लेवल मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आप कह सकते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं, क्या कोज हैं जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हुआ? देखिए, मेन अगर कोज की बात करें उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो मेन कारण होते हैं वो होता है अगर किसी पेशेंट को, अगर आपको किडनी इंजरी हुई है, किसी पेशेंट को किडनी की इंजरी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं किडनी इंजरी है, कोई किडनी की डिजीज है, ठीक है, कोई रीनल डिजीज है, उस कंडीशन में हो सकता है पहला कारण। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह हो सकती है अगर कोई पेशेंट कोई के बाइंडर ड्रग्स जो है वो ले रहा है। ठीक है, पोटेशियम बाइंडर जो है वो ले रहा है। पोटेशियम बाइंडर, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, स्पाइरोलेक्टोन होता है, एक ड्रग होती है स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, ये क्या करती है? पोटेशियम को बाइंड करके रखती है, मतलब पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं आने देती है। जब पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं आएगा तो सीरम में इसका लेवल बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट के बाइंडर ड्रग ले रहा है या फिर स्पाइरोलेक्टोन ले रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि के बाइंडर ड्रग कौन सी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को इंजरी हुई है, ठीक है, या फिर ट्रॉमा हुआ है,
इंजुरी या ट्रॉमा हुआ है उस कंडीशन में भी बॉडी क्या करती है, पोटेशियम को रिलीज करती है, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल जो होता है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो ये वो ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम का लेवल अप चला जाता है, मतलब हाइपरकैलेमिया को कॉज करते हैं। क्लियर है? अब आता है हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट की बात। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, सपोज दैट आप एक पेशेंट को रिव्यू कर रहे हैं और लैब रिपोर्ट में आपने देखा कि पेशेंट का सीरम पोटेशियम लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर है। अब 6 मिलीग्राम पर लीटर इंडिकेट करता है हाइपरकैलेमिया को, राइट? उसके बाद में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे पहले आपका मैनेजमेंट क्या होगा? देखिए हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रायोरिटी मैनेजमेंट बेसिस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या मैनेजमेंट होगा? कई बार ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेशियम का एंटीडोट दे देंगे। आप सोच रहे होंगे हम अलग-अलग तरीके से करेंगे। पोटेशियम का एंटीडोट देने से पहले बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए आप सबसे पहले हम अगर हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रायोरिटी की अगर बात करें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, आप मैनेजमेंट में देंगे आप इंसुलिन विद ग्लूकोज। इंसुलिन विद ग्लूकोज। कभी भी आप ये नहीं सोचना है कि डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट की हम बात करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट का रोल क्या होता है। पहले बोला जाता था कि इसका एंटीडोट है। भाई एंटीडोट कैसे है, कुछ वजह होनी चाहिए ना एंटीडोट की, तो एंटीडोट आप नहीं बोल सकते। आप कह सकते हैं पहला एंटीडोट की बात करेंगे तो आप सबसे पहले इंसुलिन का और ग्लूकोज के साथ में आप उस पेशेंट का इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि इंसुलिन और ये हमने पहले क्यों दिया, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल कम करता है, और इस ग्लूकोज को ब्लड से क्या करता है, ये सेल के अंदर डालता है। इंसुलिन क्या करता है, कैसे ग्लूकोज के लेवल कम करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, ठीक है, उसको क्या करता है, सेल में ले जाके डालता है। जब ये इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर डालेगा तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो पोटेशियम हमेशा इसके साथ रहेगा, ठीक है? अब ये सोचिए जब पोटेशियम ग्लूकोज के साथ क्या आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, तो ब्लड में ऑटोमेटिक पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? करेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकोज क्या करता है, पोटेशियम के सेल के अपटेक को इंक्रीज करता है। जब सेल का पोटेशियम का इंक्रीज अपटेक होगा या बढ़ेगा तो ब्लड में उसका जो लेवल है पोटेशियम का वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, इंसुलिन विद ग्लूकोज दिया जाता है। अब बात करते हैं हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी हाइपरकैलेमिया के लेवल को कम करता है, ठीक है? लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट बेसिकली दिया क्यों जाता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जरूर हम बोलते हैं कि कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट है, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा क्या करता है, कार्डियक स्टेबिलिटी देता है पेशेंट को, कार्डियक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कार्डियक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो अभी समझने की बात है। देखिए जब पेशेंट में हाइपरकैलेमिया होता है, जब पेशेंट में हाइपरकैलेमिया होता है तो हाइपरकैलेमिया कोज करता है कार्डियक डिसरिथमियाज को। क्या कोज करता है बच्चों, कार्डियक डिसरिथमियाज को कोज करता है। कार्डियक डिसरिथमियाज को कोज करता है, जिस वजह से कई बार पेशेंट में हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, और कार्डियक डिसरिथमियाज की वजह से पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बॉडी में हाइपरकैलेमिया की वजह से सबसे ज्यादा हाई रिस्क ऑर्गन कौन सा होता है, कौन सा ऑर्गन रिस्क पे होता है, तो हमेशा ध्यान रखना हार्ट जो होता है या कार्डियक जो होता है फेलियर होने के चांस होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं। इसीलिए आपने एक बात जरूर सुनी होगी, कभी भी पोटेशियम का कभी भी पेशेंट को फास्ट नहीं देना चाहिए या बोलस नहीं देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट की एक्सपायर हो जाता है। यही वजह होती है कि हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट बेसिकली क्या करता है, कार्डियक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब वो क्या नहीं होने देगा, वो कार्डियक डिसरिथमियाज पेशेंट में नहीं होने देता है, ठीक है? और हार्ट फेलियर होने से बचाता है। इसलिए हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप सो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट का कांसेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जाता है हाइपरकैलेमिया में। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट डायबिटीज, डायबिटीज, ठीक है? क्योंकि आपको पता है हाइपरकैलेमिया के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, और डायबिटिक्स का फंक्शन क्या है, बॉडी से आउट करना, फ्लूइड को आउट करना। जब बॉडी से बाहर जाएगा तो ये पोटेशियम भी डायबिटिक्स क्या करेगा, इसको आउट करने का काम करेगा। तो नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट क्या है,
देखिए नेबुलाइजेशन में लिखा है, नेबुलाइजेशन किसके साथ देते हैं हम, साल्बुटामोल जो होता है उसके साथ इस पेशेंट को क्या किया जाता है, नेबुलाइजेशन दिया जाता है। अब वो नेबुलाइजेशन क्या करता है, आपको पता है नेबुलाइजेशन देने से क्या होता है, ब्रोंकोडायलेट होते हैं, ठीक है। जब ब्रोंकल्स होंगे, डायलेट होंगे, तो ब्रोंकल डायलेट होने के बाद में जो बढ़ा हुआ जो पोटेशियम का लेवल है ब्लड के अंदर, वो क्या करता है, सेल्स के अपटेक को बढ़ाता है, ठीक है। जब ब्रोंकोडायलेटर्स होंगे तो सेलुलर अपटेक जो है, पोटेशियम का सेलुलर अपटेक क्या जगह बढ़ जाएगा। जब पोटेशियम का सेलुलर अपटेक बढ़ जाता है, जब सेल्स में जब पोटेशियम जाएगा तो ब्लड से तो ऑटोमेटिकली कम होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसलिए सेल का तो अपटेक बढ़ जाएगा और ब्लड में पोटेशियम क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। इसलिए हमेशा पेशेंट को क्या किया जाता है, दिया जाता है, ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं नेबुलाइजेशन दिया जाता है। और कुछ ऑर्ली ड्रग्स भी है, जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑर्ली सप्लीमेंट दिए जाते हैं, पोर्ट क्लोर नाम से सिरप आती है, वो भी चिल्ड्रंस में यूज की जाती है, जो क्या करते हैं, पोटेशियम के लेवल को कम करने का काम करती है। तो ये था कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। बहुत बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी नहीं भूलना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। Which of the following is used in management of hyperkalemia? Option A, insulin with glucose. Option B, sodium bicarbonate, potassium chloride and magnesium sulfate. So right answer is insulin with dextrose, मतलब ग्लूकोज। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, इसका रेशन इसमें दिया हुआ है, आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम का लेवल है 5.5 मिलीग्राम पर लीटर है, जिससे इंडिकेट होता है कि ये हाइपरकैलेमिया का केस है। इसके अकॉर्डिंग ये बताना होता है कि पेशेंट इन ऑप्शन में से पेशेंट में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हाइपरकैलेमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ड्यू टू द ट्रॉमेटिक इंजरी। ट्रॉमेटिक इंजरी में क्या होता है, मेसिल सेल्स का जो होता है डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है आईसीएफ से ईसीएफ चला जाता है, मतलब ब्लड के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसलिए पेशेंट में हमेशा हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, द नर्सिंग हाइट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।